Morning and Assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? I hope you all are good at your homes and doing well. So students, it's me your science teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you unit number 6 and lesson यूनिट नंबर 6 से हमारा और टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था वो है फ्रिक्शन. ठीक है, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है, थोड़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन होती क्या है? द फोर्स विच स्लोज डाउन. ठीक है, वो फोर्स जो कि स्लो डाउन करती है या फिर स्टॉप कर देती है. द थिंग्स फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है, एक फोर्स होती है जो कि चीज़ों को मूव करने से स्लो करती है या फिर स्टॉप कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे हमारे पास पुशिंग फोर्स है. ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है? फ्रिक्शन. ठीक है, ये इसको मूव करने से स्टॉप करती है या फिर बिल्कुल स्टॉप नहीं कर पाती तो स्पीड इसकी स्लो कर देती है. ठीक है, ये फ्रिक्शन कहाँ पे पाई जाती है? ये हमने पढ़ा था, जहाँ पे रफनेस ज़्यादा हो. जब रफनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो भी इंक्रीज, बट जब स्मूथनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो डिक्रीज करती है. स्मूथनेस के ये ऑपोजिट है. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है किस टॉपिक पे है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटी. ग्रेविटी होती क्या है? अ स्मॉल फोर्स, ये एक छोटी सी फोर्स होती है ऑफ अट्रैक्शन की, एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स में ये एग्जिस्ट करती है. एक स्मॉल फोर्स होती है अट्रैक्शन की. ठीक है, एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स में ये पाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है दैट दे एवरी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में एक्सर्ट्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाई जाती है फोर्स जो कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. इट इज़ बेटर टू से दैट अर्थ ग्रेविटी पुल्स. ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी जो होती है अर्थ की वो खींचती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर में. सो नो मैटर वेयर यू आर, ठीक है, ऑन अर्थ ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द ग्राउंड. ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पर. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. ओपन पेज नंबर 66 ऑफ योर बुक. ओके स्टूडेंट्स, हैव यू ओपन पेज नंबर 66? ओके गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल पुट डेट एंड डे. फोर्सेस एंड मशीन्स. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स. अब हम रीडिंग कर लेते हैं. देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक अट्रैक्शन फोर्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? जो अट्रैक्शन फोर्स होती है, जो अट्रैक्ट करती है टू या टू से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के मैस पे डिपेंड करती है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, एंड द डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस होता है उनके सेंटर के दरमियान उस पर डिपेंड करती है. द ग्रेटर द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स. जितना बड़ा मैस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, द ग्रेटर विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो भी उतनी ही ज़्यादा होगी. द लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, द लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स द स्मॉलर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स. ऑब्जेक्ट का और सेंटर का जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ठीक है, उतनी ही स्मॉलर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी. लाइक जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उतनी कम होगी. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो एग्जिस्ट करती है ऑल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान. लाइक अर्थ एंड सन, जैसा कि अर्थ एंड सन, बॉल एंड अर्थ के दरमियान, अर्थ एंड अस, ज़मीन और हमारे दरमियान, टेबल एंड अर्थ, टेबल और अर्थ के दरमियान.
फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होती है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाई जाती है, लाइक सन और अर्थ में, ठीक है, बॉल और अर्थ में, अर्थ और हमारे दरमियान, ठीक है, टेबल और अर्थ के दरमियान, तो सभी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द बॉडीज टूवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है, अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है तमाम बॉडीज टूवर्ड्स इटसेल्फ, जो कि उसकी तरफ आती है, बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर मैस, ठीक है, क्योंकि इसका जो मैस है वो ग्रेटर होता है। दिस इज द रीज़न दैट अ बॉल कम्स बैक व्हेन थ्रो अपवर्ड एंड एन एप्पल फॉल्स डाउन फ्रॉम अ ट्री, कि यही रीज़न है कि जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस आती है और एप्पल भी जो है वो ज़मीन पे ही गिरता है ट्री से। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इज़ टू स्मॉल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है टू बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें बहुत ही कम होती है, टू बी नोटिस्ड, ये देखा गया है। इट कैन ईजीली बी ऑब्जर्व्ड विथ मैसिव ऑब्जेक्ट्स सच एज द सन, द अर्थ, द मून एंड अदर प्लैनेट्स। मैसिव ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इजीली ये देखी जा सकती है, लाइक सन, अर्थ और मून एंड अदर प्लैनेट्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की होती है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। It is the gravitational force of the earth that holds us on the surface of the earth, ठीक है, जो कि हमें होल्ड करके रखती है surface of the earth and prevent us from floating away into the space, ठीक है, ये हमें होल्ड करके रखती है सरफेस पे और हमें स्पेस में जाने से बचाती है, ठीक है, हमें प्रोटेक्ट करती है। कीप्स द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, ये प्लैनेट्स को क्या करती है? रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, मतलब वो घूमते रहते हैं सूरज के गिर्द। मेक्स रेनफॉल ऑन द अर्थ, ठीक है, मेक्स द रिवर फ्लो डाउन स्ट्रीम। रेनफॉल जो है वो ज़मीन पे होती है, ठीक है, रिवर का जो फ्लो है डाउन स्ट्रीम वो होता है मेक फ्रूट्स फॉल डाउन फ्रॉम ट्रीज, ठीक है, इसी फोर्स की वजह से जो फ्रूट्स हैं वो भी ज़मीन पे गिरते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेक्चर, हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स को। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।